नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले क्लास में एलसीएम एचसीएफ के कुछ बेसिक्स देखे थे, वो बेसिक्स देखना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। ठीक है, आज भी क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा वो ईजी से मॉडरेट लेवल का रहेगा। चलिए देखते हैं। ठीक, उसके पहले कुछ बात और आपको बताना चाहूँगा, कुछ कॉन्सेप्ट के तौर पर इधर फोकस करिएगा। देखिए, कुछ नोट पॉइंट्स और बता रहा हूँ, कुछ मतलब एक ही है मेन। इस नोट पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर मैं एलसीएम फाइंड करूं एचसीएफ के टर्म में, एचसीएफ के टर्म में एलसीएम फाइंड करने की जब मैं कोशिश करूंगा तो होता ये है, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ और ब्रैकेट में बचेगा एक्स इंटू वाई। ठीक है, एक्स इंटू वाई। ये नोट पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिएगा, ये जो पहला नोट पॉइंट बताया था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, और इसमें अंतर क्या है समझिएगा। उसमें जब हमने लिया था एक नोट पॉइंट, पहला नोट पॉइंट मैंने बताया था एलसीएम का गुणा एचसीएफ के साथ ये गुणनफल बराबर होता है दी हुई संख्या के गुणनफल के। ये नोट पॉइंट बताया था। दोनों में थोड़ा अंतर है। यहां पर जो एक्स और वाई दिख रहा है, किसी दी हुई संख्या में एचसीएफ कॉमन लेने के बाद जो को प्राइम नंबर रह जाता है, ठीक है, को प्राइम नंबर रह जाता है वो ये है। जबकि यहां पर ए इंटू बी, ए और जो बी है वो दी हुई ओरिजिनल नंबर है, दी हुई संख्या है। ठीक है, ए और बी दी हुई संख्या है, लेकिन एक्स और वाई दी हुई संख्या का अनुपात है। दोनों में अंतर है। जैसे समझना, अगर मैं बोलूं 6 और 8 ये दी हुई संख्या हो गई, ये दी हुई संख्या हो गई। मैं पूछूं इनका अनुपात क्या होगा, तो इनका अनुपात के लिए आप क्या करोगे, 6/8 करोगे। जितना डिवाइड होता है उतना डिवाइड करोगे। जैसे 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 3/4 मिला, तो 3:4 इसका अनुपात हो गया। जबकि जो ओरिजिनल नंबर था वो 6 और 8 है। ठीक है, तो यहां पर ए एंड बी हो गया 6 और 8 इस वाले नोट पॉइंट के लिए। जबकि उसी संख्या का अनुपात उसको और काट लेने के बाद और कट गया ना, तो फाइनल जो नंबर बचता है वो अनुपात कहलाता है। तो यहां पर ये एक्स और वाई यही अनुपात है। अंतर स्पष्ट हुआ या नहीं? ठीक, अंतर स्पष्ट हुआ कि नहीं? तो यहां पर x और y दिख रहा है, दी हुई संख्या का अनुपात है। अनुपात और दी हुई प्रारंभिक संख्या में अंतर इतना है कि जो दी हुई प्रारंभिक संख्या वो और कैंसिल वगैरह हो जाती है। कैंसिल होने के बाद जो बचती है वो अनुपात होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका मतलब वही है, इन दोनों में उतना ही पोर्शन कैंसिल होगा जितना पोर्शन दोनों में कॉमन है। और दोनों में जो कॉमन संख्या होती है उसी को क्या बोलते हैं, एचसीएफ। ठीक, अगर मैं दी हुई संख्या में, समझना यहां से डेरिवेशन, ये दी हुई संख्या में अगर एचसीएफ कॉमन करूंगा तो एचसीएफ कॉमन करने के बाद इन दोनों से एचसीएफ कॉमन होगा। एचसीएफ मतलब दोनों में ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन हम कर सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं, वो एचसीएफ है। तो अंदर जो बचेगा अब वो को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर क्या होता है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आपको पहली क्लास देखनी पड़ेगी नंबर सिस्टम की, जिसमें मैंने नंबर्स के बारे में बताया हुआ। को प्राइम नंबर होता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, ये सहअभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या का समूह जो एक दूसरे को भाग ना दे, साथ ही साथ किसी भी अन्य संख्या से भाग ना जाए, वो सहअभाज्य कहलाती है। और अच्छा डेफिनेशन मैंने ये भी बताया था कि जो बची हुई संख्या है उससे कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और कुछ भी कॉमन नहीं होगा मतलब 1 कॉमन होगा। किसी भी संख्या से 1 कॉमन किया जा सकता है, 1 कॉमन किया जा सकता है कि नहीं? तो कॉमन एचसीएफ हमने ऑलरेडी ले लिया। जितना कॉमन हो सकता था ज्यादा से ज्यादा हमने एचसीएफ के रूप में बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद जब बचेगा अब उससे कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। अब जब उससे कुछ कॉमन नहीं निकलेगा मतलब ये भी बोल सकते हो कि अब इसका एचसीएफ 1 है। ये अंदर बची हुई संख्या का कुछ भी कॉमन नहीं निकला मतलब 1 कॉमन निकलेगा, 1 कॉमन निकलेगा मतलब एचसीएफ 1 है। और कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा मतलब एक दूसरे को भाग नहीं करेंगे, किसी समान संख्या से भाग नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने कॉमन चीज ऑलरेडी निकाल ली है। तो बची संख्या सहअभाज्य कहलाती है। ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। एक्स और वाई सहअभाज्य है, को प्राइम है, को प्राइम है, इनसे और कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, क्योंकि जो कॉमन निकालना था आपने निकाल लिया। और यही इन सभी का मल्टीप्लिकेशन होता है एलसीएम। ठीक, हाँ या ना? क्यों कल से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो सब लोग? क्या सबका अपना रीजन हो सकता है, लेकिन क्या समय का इशू है, टाइम का इशू है, क्या लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाने कल का? सावित्री जी ने बोला कुछ दिन, मतलब उनकी कुछ दिन की समस्या वो कर लेंगी। अलका जी आपके साथ क्या समय का समस्या है कि समय क्लास में 9 बजे हो रहा है उसकी समस्या है क्या?
आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये नोट पॉइंट, आज का नोट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एलसीएम बराबर एचसीएफ, और अंदर जो रह जाता है वो सहभाज्य संख्या है जो दी हुई संख्या से एचसीएफ निकालने के बाद बचता है। ये एक्स और वाई सहभाज्य संख्या है जो दी हुई संख्या में एचसीएफ कॉमन निकाल लेने के बाद शेष रह जाता है। ठीक, क्लियर है इतना? ठीक, तो यहां पर लिख लेना एक्स, अच्छा लिखा तो हुआ है, एक्स और वाई सहभाज्य संख्या है। तो दोनों नोट पॉइंट अंतर स्पष्ट हो गया। अच्छा, मॉर्निंग में एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है, आप स्कूल में पढ़ाते हो, ठीक है, चलिए कोई बात, ओके। तो ये पॉइंट हमको ध्यान में रहेगा। जैसे देखो एक चीज और समझना जैसे मैंने ले लिया, मान लो 6 और 8 का ही उदाहरण ले लिया। 6 और 8 में आप एचसीएफ बताइए, तो 6 और 8 का आप एचसीएफ बोलोगे सर इनका एचसीएफ होगा 2, ये तो निकाला जा सकता है ना, क्योंकि दोनों से ज्यादा कॉमन होगा और ज्यादा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। चलिए 2 कॉमन निकालिए, दोनों से 2 कॉमन निकाल लिया, ये 6 रह गया 3 और 8 रह गया 4, ठीक, तो ये एचसीएफ हो गया, ये एचसीएफ हो गया। ये बची हुई संख्या जो है दी हुई संख्या के अनुपात के रूप में है। जब मैं तीनों का गुणा करूंगा, 2 गुणा 3 गुणा 4, तो इससे जो प्राप्त होगा वो एलसीएम प्राप्त होगा, ये कहना चाह रहा था। देख लो, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 जो मिला वो एलसीएम मिला। और आप ऐसे भी 6 और 8 का एलसीएम निकाल के देख लो, 24 मिलेगा, हाँ या ना? ठीक है, तो ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे जब संख्या जो अनुपात के रूप में दिया होता है और उसे हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, हाँ या ना जवाब दे दीजिए। कुछ साथी अभी जुड़े हुए हैं, चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जल्दी एक बार देखिएगा। ये नोट पॉइंट मैंने बताया हुआ है कि एलसीएम बराबर एचसीएफ, एक्स इंटू वाई दिए हुई संख्या का सहभाज्य संख्या है कॉमन निकालने के बाद। दी हुई संख्या से एचसीएफ जब कॉमन निकाल लोगे तो जो संख्या बच जाएगी वो अनुपात के रूप में होगी, और इस प्रकार के अनुपात में होगी जो सहभाज्य होगी। समझने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है बस, क्योंकि जितना कॉमन होना तो हो गया, अंदर में और कुछ ऐसा नहीं बचेगा जिससे कॉमन निकलेगा। जब कॉमन नहीं निकलेगा मतलब वो किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, एक दूसरे से भी डिवाइड नहीं होगा, तो बची संख्या सहभाज्य कहलाएगी अंदर वाली एचसीएफ निकालने के बाद, और इन सभी का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। ठीक है, बस इतनी बात ध्यान में रखनी है आपको। ये नोट पॉइंट ध्यान में रखते हुए आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। 96, 144 एवं n का एलसीएम 576 है। यदि एचसीएफ 48 हो तो निम्न में से कौन n का एक मान हो सकता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा n का मान हो सकता है? ठीक, चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, हल करके बताइएगा। 30 सेकंड का समय। LCM of 96, 144 and n is 576। 3 संख्या दी हुई, एक 96, एक 144, एक n। अब वो तीसरी संख्या n के रूप में दे दिया जो आपको नहीं पता। इन तीनों का LCM दिया 576। ठीक है, यदि HCF 48 हो तो निम्न में से कौन सा n का एक मान हो सकता है? मतलब तीसरी संख्या आपको बतानी है क्या होगी, तीसरी संख्या आपको बतानी है क्या होगी। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? तो यहां पर एक आंसर आ चुका है विनीता का, दैट इज 192। फिर सौरभ ने भी जवाब दिया 192। सबसे पहले तो आप एक चेक करोगे कि देखो पूछा है कि n का मान क्या हो सकता है, मतलब तीसरी संख्या का निम्नलिखित में से कौन सा मान हो सकता है। मतलब तीसरी संख्या कौन सी हो सकती है जिसका HCF 48 हो, जिसका LCM 576 हो। ठीक है, तो सबसे पहला एक नोट पॉइंट मुझे याद है कि जो दी हुई संख्या है वो HCF से भाग जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यही चेक करोगे कि कौन सी संख्या HCF से मतलब 48 से भाग जा रही है। क्या 168 48 से भाग जाएगा? तो सर कैसे करेंगे? तो भैया 40 कर लो और इसको 160 कर लो। 4 चौक 16 होता है, इतना तो पता है ना, मतलब 40 चौक 160, ये हो गया 160, लेकिन उसके साथ 8 भी जुड़ा हुआ है। चूंकि 40 चौक आपने लिया मतलब 4 टाइम्स लिया, तो 8 को भी 4 टाइम्स लेने के बाद, ठीक है, मैं कह रहा हूं 4 48 का 4 बार पहाड़ा पढ़ो। ठीक, 40 चौक 160,
प्लस 8 चौक 32 भी लेना पड़ेगा। तो देखो ये हो रहा है 192, ये 168 आ ही नहीं सकता। जब 68 तिया लेने की कोशिश करोगे, ठीक, तो 4 तिया 12 मतलब 120 और 8 तिया 24, सिंपल प्रैक्टिस है। ये हो रहा है 144। तो 192 से जो पहला आया 48 का मल्टीपल 144 है, 168 भी डिवाइड नहीं होगा, 192 डिवाइड हो रहा है, 144 डिवाइड हो रहा है और 244 भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि आप 48 इंटू 5 करके देख लो। 48 इंटू 5 करने के बाद हमको पता चला कि 4 पंचे 20 मतलब 200 और 8 पंचे 40 मतलब 40, ठीक है, 240 हो रहा है सर, वहां 244 दिया, भाग नहीं जाएगा। ये दो संख्या भाग जा रही है, मतलब n की वैल्यू दोनों में से कुछ भी हो सकती है, अभी हमको नहीं पता, ठीक है, n की वैल्यू यहां कुछ भी हो सकती है, हमको नहीं पता। तो अब हमको चेक करना पड़ेगा एलसीएम से, अब हमको चेक करना पड़ेगा एलसीएम से कि एलसीएम वाकई में 576 आ रहा है कि नहीं, अगर मैं किसी भी सेट ऑफ नंबर को लेता हूं, सीधी बात है। अब आप बोलोगे कि सर इधर 144 दिया, इधर भी 144 नहीं ले सकते, ऐसा कोई कंडीशन नहीं हो सकता। हो सकता है दो संख्या सेम दे दे, लेकिन बस आपको मेंटेन करना है कि जो भी तीन संख्या लोगे, मतलब n के बदले में जो संख्या लोगे, उन तीनों का एलसीएम 576 आना चाहिए। आइए ऑप्शन नंबर बी चेक करता हूं। एक संख्या ऑलरेडी 96 दी हुई है, एक संख्या आपकी 144 है, और आप बी और सी में बी पहले चेक कर रहे हो, मतलब 192, और इनका फिर एलसीएम देखना पड़ेगा, इनका आपको एलसीएम देखना पड़ेगा, सीधी बात है, ठीक है। अब मैंने एक चीज बताया था इसके पहले, जो नोट पॉइंट, उसको यूज कर लो। अगर डायरेक्ट इसका एलसीएम नहीं निकालना है, इसका एलसीएम निकालोगे तो भी वो फैक्टराइजेशन जो स्कूल मेथड सीखा था हमने, सबको एक साथ लेके भाग करना शुरू करो, जो संख्याएं मिलेंगी उनका गुणनफल ही एलसीएम कहलाएगा। अगर वो 576 आ जाता है मतलब यही आंसर होगा, सीधी बात है। अदरवाइज एक नोट पॉइंट जो मैंने अभी बताया, क्या बताया नोट पॉइंट में, कि एलसीएम बराबर HCF और को प्राइम नंबर जितने भी रह जाते हैं अंदर में, उनका गुणनफल, ठीक। तो कैसे करेंगे सर, एलसीएम पता कर रहे हैं, एलसीएम तो देखो HCF 48, ठीक, 48। अब ये दी हुई संख्या का HCF कॉमन लेने के बाद जो बच जाता है वो है अनुपात, वो है अनुपात। XYZ दी हुई संख्या का अनुपात है HCF ले लेने के बाद, कॉमन निकालने के बाद। तो एक चीज देखो, 96, 144 और 192 में 48 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 2, क्योंकि 48 गुना 96 होता है, ठीक है, गुणा 144 में 48 कॉमन करोगे तो बचेगा 3, यहीं पर आपका क्लियर हो गया था, 48 थी 144, ठीक है ना। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, गुणा z की वैल्यू देखिए 192 में जब 48 कॉमन करोगे, 48 कॉमन करोगे तो कितना बचेगा, 4, ठीक, वही बोला ना मैंने। ये नोट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि एलसीएम अगर आपको निकालना है तो ये जल्दी हो जाता है। एचसीएफ ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, दी हुई संख्या से एचसीएफ को कॉमन करेंगे तो ये बच जाएगा, क्योंकि XYZ वही है, कॉमन लेने के बाद जो बच जाता है बस इनका गुणनफल ही एलसीएम है। आओ 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 48 गुणा 24 कर दो, 48 गुणा 24, 8 चौक 32। आप यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रहा है यार, हाँ यहाँ गड़बड़ देखो क्या हो रहा है, सुनो अब देखो गड़बड़ी यहाँ पर। अगर इस मेथड से करने जाओगे तो देखो अभी जो मेरे से गड़बड़ी हुई है, मैंने ये बोला कि अंदर जो संख्या रह जाती है वो को प्राइम होनी चाहिए। तो अगर आप 2 गुणा 3 गुणा 4 ले लोगे तो यहां पर 2 और 4 को प्राइम नहीं है आपस में, समझ में आई बात, 2 और 4 आपस में को प्राइम नहीं है ना, ये तो एक दूसरे को भाग दे देंगे, तो वही बात है। तो यहां पर सिर्फ हमको ये करना है कि 2 को नहीं लेंगे, केवल लेंगे 4 को, ठीक। तो इसको हटाइए। क्यों किया सर ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो बची हुई संख्या है वो को प्राइम लोगे, आप को प्राइम लोगे। को प्राइम में जब आपने ऑलरेडी 4 ले लिया तो उसके अंदर 2 शामिल हो गया, 4 ले लिया तो उसके अंदर 2 शामिल हो गया, ठीक है। 4 आपने लिया तो 2 शामिल हो गया, 2 शामिल हो गया, अलग से 2 लेने की जरूरत नहीं है। और 3 चूंकि 4 के साथ को प्राइम है तो ले लोगे ऐसा। 48 गुणा 4 गुणा 3 कर लो, आंसर आना चाहिए ये आ रहा है। तो 48 गुणा 12, 4 किया 12, 48 गुणा 12, ठीक है। 8 दूनी 16, 1, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 8 16 और 1 17, 7 हासिल आई 1, 4 एकम 4 और 1 5, 576 बिल्कुल आ रहा है, करेक्ट है हमारा। ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, 576 एलसीएम आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, ध्यान रखिएगा। मैंने बोला था अंदर जो बची संख्या है, यहाँ पर गलती होती है, मेरे भी ध्यान से ये उतर गया था कि अंदर में बची हुई संख्या को प्राइम होनी चाहिए सारी की सारी। 2 और 4 एक दूसरे के लिए को प्राइम नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में क्या करते सर, जब ऑलरेडी आप 4 लोगे तो 4 तो 2 मतलब 2 तो 4 का ही फैक्टर है ना,
4 ले लिए तो उसके अंदर 2 शामिल हो गया, 4 ले लिया और 3 ले लिया, यही कह रहा हूं, 4 और 3 आपस में को प्राइम है, 48 गुणा 4 गुणा 3, खत्म। ठीक, क्लियर। अरे 96 कहां से आ गया भाई साहब खेमराज, क्वेश्चन में दिया यार, क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो, क्वेश्चन में दिया ना 96 कहां से आ गया, क्वेश्चन तो पढ़ो, बिना क्वेश्चन के सॉल्यूशन करोगे तो कैसे होगा समझ में। ऐसे क्वेश्चन में और कराऊंगा, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा। बस ध्यान रखना जो नोट पॉइंट मैंने बताया है कि एचसीएफ लेने के बाद जो अंदर में बचेगी वो कंपल्सरली को प्राइम होनी चाहिए। ठीक, क्लियर है। या फिर आप 96 मतलब देखो जो करते आ रहे थे 96, 144, 192 का इस तरीके से एलसीएम निकाल लो, भाग देते जाना, भाग देते जाना, यहां से जो संख्या मिलेगी गुणनफल एलसीएम 576 है कि नहीं चेक कर लेना, अगर आएगा तो यही ऑप्शन है, नहीं तो दूसरा हो जाएगा। इसमें नहीं आएगा अगर 576 तो दूसरा ऑप्शन, एक ही तो बचा है, 2 ऑप्शन में दिक्कत था, बस खत्म बात, क्लियर। और अगर चारों संख्या भाग चली जाती है एचसीएफ से, चारों संख्या एचसीएफ से भाग चली जाती तो फिर बारी बारी से चेक करना पड़ता। संजू बाबा आगे आएगा, रिपीट कर दूंगा, इस क्वेश्चन में बस इतना करना था कि आपको n का मान निकालना था। n का मान देने के लिए मतलब जो तीसरी संख्या थी वो हमको पता है कि दी हुई संख्या एचसीएफ से भाग जाती है, हमने ऑप्शन को एचसीएफ से भाग देके चेक किया तो बी और सी भाग जा रहे थे, बी और सी भाग जा रहे थे मतलब दोनों में डाउट है, तो सीधा n मतलब तीसरी संख्या अगर ये अज्यूम करोगे तो 3 संख्या हो जाएगी 96, 144 और 192, तीनों का एलसीएम 576 आना चाहिए, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए। और तीनों का एलसीएम अगर 576 आ जाता है मतलब यही आंसर होगा। तो एलसीएम निकालने का मेथड बता रहा था, एलसीएम निकालने का मेथड ये है कि दी हुई संख्या से एचसीएफ अगर कॉमन कर लोगे तो बची संख्या जो रहती है को प्राइम रहती है, और उन बची हुई संख्या का गुणनफल अंदर ब्रैकेट पे और एचसीएफ का गुणनफल एलसीएम होता है, ठीक है। ये रमाशंकर ने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि 2, 3, 4 और 6 रहता तो कैसे करते। उस केस में आप ऐसा नंबर लेते 2, 3, 4 और 6 का जिसमें सभी आपके नंबर शामिल हो जाते, जैसे 2, 3, 4 और 6 में एक लेते आप 4, एक लेते 3, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का गुणनफल हो रहा है 12, ठीक रमाशंकर। इसमें 2 भी शामिल है, इसमें 3 भी शामिल है, इसमें 4 भी शामिल है, इसमें 6 भी शामिल है, ठीक है रमाशंकर, है ना। इसमें 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 4 भी शामिल है, जो तुम बोले हो सेट, इसमें 6 भी शामिल है, और 4 और 3 जैसे कॉम्बिनेशन हुआ क्या हुआ, को प्राइम भी हो गया, ठीक है रमाशंकर, क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था रमाशंकर का, वेरी गुड, बहुत सही क्वेश्चन, वेरी गुड यार। रमाशंकर ने ये क्वेश्चन किया सर कि एचसीएफ लेने के बाद अंदर में यदि एचसीएफ कॉमन करने का, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एचसीएफ कॉमन करने के बाद सर यदि ब्रैकेट में रह जाएगा 2, 3, 4 और 6, तब अंदर में इसको क्या लेना है हमको, किसका गुणनफल लेंगे किसका नहीं लेंगे। तो सीधी बात एक चीज समझना, जब एक 4 ले लोगे तो उसमें 2 शामिल हो जाएगा, ठीक है, और 3 लेंगे 6 नहीं लेंगे, क्योंकि देखो 6 लोगे तो 3 शामिल हो गए, अगर आप ऐसा करोगे तो उस केस में देखो 4 3 12, ठीक, और ऐसे केस में 6 लेने से 6 चौक 24 हो जाएगा। लेकिन आपको अल्टीमेटली ये देखना है क्या 12 सभी से भाग जाएगा, मतलब को प्राइम नंबर जो मिलेगा उसमें सभी संख्या समाहित होनी चाहिए बस। तो इसमें 2 भी समाहित है, 3 भी समाहित है, 4 भी समाहित है, 6 भी समाहित है, ठीक है। और यहां पर अगर आप बोलते हैं कि 4 और 6 ले लेता हूं सर, तो 4 और 6 लिया मतलब वो को प्राइम नहीं रहे, वो 2 से भाग चले जाएंगे, हाँ या ना, एकदम क्लियर है, ठीक। तो बहुत सही क्वेश्चन था रमाशंकर का, बहुत बढ़िया। आगे आइए, ऐसे क्वेश्चन और मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आई होप क्लियर हो गया होगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन क्लियर था या नहीं था। चलिए, यदि एलसीएम इज इक्वल टू 500, एचसीएफ इज इक्वल टू 25 तथा पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो भैया इसमें कुछ बचा ही नहीं है, ये क्वेश्चन, ये बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन दे दिया इसने। तो यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 1 लगेगी, क्या लगेगी प्रॉपर्टी नंबर 1, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। एक संख्या इनडायरेक्टली दी हुई है, दूसरी संख्या निकालनी है कि नहीं। ये पहली प्रॉपर्टी जो कल मैंने बताया था वही अप्लाई हो रहा है ना इधर। एलसीएम दिया है क्वेश्चन में 500, एचसीएफ दिया हुआ है क्वेश्चन में 25, एक संख्या दी हुई है लेकिन इनडायरेक्टली दी हुई है। कैसे इनडायरेक्टली दी हुई है,
यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है तो वो संख्या बताइए क्या होगा। किसी संख्या को अगर 2 से भाग दोगे, अगर भागफल 50 प्राप्त होता है तो बोलो वो संख्या क्या थी। तो वो संख्या 100 होगी सर। ये कहां से आया, ये कोई जादू नहीं है, ये आपको पता होगा क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल, और इतना करने के बाद यदि कुछ शेषफल रह जाता है तो प्लस शेषफल। ये भाज्य मतलब जिसको भाग दे रहे, जिसको भाग दे रहे मतलब वही है 2 से किसी संख्या को, पहली संख्या को, वो भाज्य है इधर। ठीक है, इसको बोलते हैं डिविडेंड, भाजक को बोलते हैं डिवाइजर, भागफल को बोलते हैं कोशेंट, और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। ये रिलेशन आप ध्यान रखना। ठीक है, यहां से यही निकालना है। पहली संख्या भाज्य के रूप में दी हुई है, भाजक जिससे भाग देते हैं वो यहां पर 2 है, गुणनफल, भागफल कितना आया, भागफल आया 50, कोशेंट आया 50 गुणा 50, इस रिलेशन में कर रहा हूं, भाज्य पता करना है। शेषफल कुछ है क्या, यहाँ शेषफल के बारे में कुछ बातें नहीं किया सर, तो सीधा 2 गुणित 50 मतलब 100 आ जाएगा। यहां पर पहली संख्या क्या आ गई, 100 आ गई, तो यहां पर ए की जगह पे 100, बी निकालना है आपको, बस खेल खत्म। बी बराबर 500 गुणा 25 बटे 100, ये 100 शून्य शून्य कट गया, 25 पंचे 125 आंसर। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है क्या कि पहली संख्या को आपको उस भाजक और भागफल के गुणनफल के रूप में ज्ञात करना है। क्यों, क्योंकि वो भाज्य के रूप में दिया हुआ है कि पहली संख्या है ना, उसको जब 2 से भाग किए तो 50 रिजल्ट मिला, ये बता रहा है। हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है इतनी बातें, वेरी गुड, सभी का 125 आया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फटाफट ना देखो, अभी रफ वर्क किया करो, जो क्लास अटेंड करते हो लाइव ना, वो रफ कॉपी लेके बैठा करो। यहां पर आपका पर्पस ये होना चाहिए कि दिया हुआ क्वेश्चन सामने देखो, उससे डेटा लो और फटाफट सॉल्व करो, बस खत्म। ठीक, जो फेयर वर्क रहता है, जो एक कॉपी नोट्स बनाने वाला काम, वो आप बाद में कर सकते हो। और हर एक नोट्स में एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन जरूर आपके सामने ये रहता है, लेकिन आपको अपनी कॉपी में, मैं पहले भी बोल चुका हूं, क्वेश्चन लिखना है। कल के दिन में पीडीएफ घूम गया तो कम से कम आपके पास वो क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन रहेगा, अदरवाइज सिर्फ सॉल्यूशन लिखोगे तो क्वेश्चन कहां से लाओगे, है कि नहीं। तो क्वेश्चन कॉपी में लिखें, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करें। ये आप अपनी फेयर वर्क कॉपी में कर सकते हो। अभी सिर्फ आपका रफ कॉपी में सॉल्यूशन होना चाहिए फटाफट, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। आइए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि p बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 10 गुणा 5 और q बराबर 2 की घात 5 गुणा 3 गुणा 7 है, तो p और q का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है अलग अलग। ठीक है, p बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 10 गुणा 5, q बराबर है 2 की घात 5 गुणा 3 गुणा 7, तो p और q का एलसीएम और एचसीएफ निकालो, p और q का एलसीएम और एचसीएफ निकालो। ठीक है, आओ। तो कैसे करेंगे सर इसमें, आपको पता है एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, p और q दिया हुआ है अलग अलग टर्म्स के फॉर्म में, बताइए जल्दी। p बराबर क्या आएगा, उसका गुणनफल मत निकालिएगा, उसको 2 और 3 या 5 या 7 के रूप में ही रहने दीजिएगा। ठीक है, 2, 3, 5 और 7 के फॉर्म में ही रहने दीजिएगा एलसीएम और एचसीएफ को, उसको गुणनफल करके रिजल्ट मत निकालिएगा, मैं इतना कह रहा हूं। हालांकि गुणनफल भी जो निकलेगा ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी उसमें, एलसीएम में जाएगी, लेकिन हाँ एलसीएम ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर विनीता का आंसर आ गया। ये आपने एलसीएम बताया कि एचसीएफ बताया विनीता जी, एलसीएम बताया, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो देखो, P ये दिया हुआ इतना और Q दिया हुआ इतना। ठीक सर, पहले एलसीएम निकालिए। आइए, एलसीएम क्या होता है ना कि देखो अलग अलग यहां पर फैक्टर दे दिए, फैक्टर के फॉर्म में दे दिया है, फैक्टर के पावर के फॉर्म में दे दिया है। तो एलसीएम मतलब सिर्फ इतना होता है कि सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर को कंसिडर करते हैं, लेकिन वो सारे फैक्टर अलग अलग होने चाहिए, सारे फैक्टर अलग अलग होने चाहिए और उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। जैसे मतलब यहां पर कौन कौन से फैक्टर दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। सभी फैक्टर सम्मिलित होने चाहिए और सभी फैक्टर की उच्चतम घात हमको लेनी है। समझ में आई बात, वही एलसीएम है इस प्रकार फैक्टर के फॉर्म में। तो 2 लेंगे, लेकिन 2 की घात 3 ले कि 2 की घात 5 ले सर, 2 की घात 5 लो, क्योंकि 2 की घात 5 2 की घात 3 अपने में समेटे हुए, वही बताया था कि नहीं बताया था। उच्चतम घात लेनी है, कभी भी ऐसी संख्या बड़ी के रूप में लेनी है जिसमें छोटी संख्या समाहित हो जाए, वो बड़ी संख्या एलसीएम कहलाती है।
तो 2 और 2 दोनों 2 दिख रहा है, कौन सी घात लूं? 5 लोगे, क्योंकि 2 की घात 5 को 2 की घात 3 अपने में समेटे हुए है। ओके, इसके अलावा सर 3 भी लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, सारे फैक्टर्स लेने होते हैं एलसीएम में। 3 की घात 10 लूं कि 3 की घात 1 लूं? 3 की घात 10 लेना पड़ेगा, मैंने बोला उच्चतम घात लेनी है। ठीक है, हो गया सर, इधर खेल खत्म। बाकी 5 और 7 है, 5 को भी लेंगे 7 को भी लेंगे और यही आपका एलसीएम है, यही आपका एलसीएम। स्पष्ट हुआ? बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन। सिर्फ एक क्वेश्चन काफी होता है इस तरीके से, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन काफी होता है। तो अब इस प्रकार के अगर प्रश्न आपको दिखाई दे तो आपसे होने चाहिए। ठीक है, सभी फैक्टर को कंसीडर करते हुए उच्चतम घात लेना, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए कि 2 की घात 5 भी ले लिया, 2 की घात 3 ले लिया, या फिर 2 की घात 5 और 2 की घात 3 को मिला के 2 की घात 8 कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 की घात 5 और 2 की घात 3 को मिला के 2 की घात 8 कर दिया घातांक के नियम के अनुसार, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो एचसीएफ भी लोगों के आने लग गए, यहां पर एचसीएफ यहां पर लोगों के आने लग गए। एचसीएफ बताया राजकुमार ने सबसे पहले, नहीं विनीता ने सबसे पहले बता दिया कि 24। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 3, राजकुमार ये बता रहे, सौरभ बता रहे 2 गुणा 3 गुणा 3। अच्छा, 2 की घात 3 गुणा 3 ये एचसीएफ। ठीक है, चलिए देखते हैं। राजकुमार ने भी वही बताया कि 2 की घात 3 गुणा 3 ऐसा बताया उसने, मैं सॉरी 2 गुणा 3 गुणा 3 पढ़ रहा था। ठीक है, ठीक 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 है, चलिए वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए एचसीएफ में दोनों में जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन हो पाएगा वही एचसीएफ है, ये तो पता है ना, जो दोनों में कॉमन हो पाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो देखो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में 2 दिख रहा है, कॉमन होगा, लेकिन 2 की घात कितना कॉमन करूं सर? 2 की घात उतना कॉमन करोगे जो छोटा है, ज्यादा से ज्यादा तो 2 की घात 3 ही कॉमन होगा ना, इसमें से पूरा कॉमन हो जाएगा। इसमें से हालांकि 2 की घात 2 और बच जाएगा, लेकिन अब इधर नहीं बचा कॉमन करने के लिए। तो हमेशा जब एचसीएफ लेते हो फैक्टर के फॉर्म में, तो जो छोटी घात होती है उसको कंसीडर करते हो और दोनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, आइए, तो 2 की घात 3 और 2 की घात 5 में कॉमन हो जाएगा 2 की घात 3, ज्यादा से ज्यादा कॉमन दोनों में यही हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा 3 भी कॉमन होगा क्योंकि दोनों में है, लेकिन 3 की घात केवल 1 कॉमन होगी, छोटी घात है। इधर 3 की घात 1 कॉमन हो गई, इधर 3 की घात 10 है, उससे मतलब नहीं है, कॉमन करने के लिए उधर बचेगा ही नहीं 1 3 निकालने के बाद। ठीक है, हो गया। इधर 5 है लेकिन उधर 5 नहीं है, कॉमन नहीं होगा। उधर 7 है, इधर 7 नहीं है, कॉमन नहीं होगा। बस जो कॉमन होगा वो इतना होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, वैसे तो इसी फॉर्म में रहेगा क्योंकि ये इसी फॉर्म में है, क्योंकि इसको गुणा कर पाना संभव नहीं है। ये किया जा सकता है, 2 की घात 3 मतलब 8, 8 गुणा 3 मतलब 24, आंसर आएगा 24, एचसीएफ आ गया 24। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? तो इस प्रकार का एक ही क्वेश्चन हमको करना सफिशियंट है और बन जाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आएंगे एग्जाम में। तो ठीक है, बढ़े आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उन संख्याओं का, उल संख्या लिखा उसको करना, उन संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तो उन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो। बड़ा इजी है, तुरंत आंसर आ जाएगा इसमें। देखो यहां पर वो लोग फंसेंगे ना, एक मिनट फिर से फ्रेंड्स, वीडियो जो है वो बीच में थोड़ा ब्लर हो गया है, रिकॉर्डेड वाला, थोड़ा देख लेना। मैं क्वेश्चन को रिपीट भी कर रहा हूं, बार बार देख भी रहा हूं, इसके पहले शायद ना हुआ हो लेकिन अभी ब्लर हो गया था। चलिए, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उन संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तो उन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करिए, है ना। चलिए, उन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करिए। और जैसे ही मैंने प्रश्न दिया आंसर आने शुरू हो गए। जब मैंने वो नोट पॉइंट बता दिया इस वजह से आंसर तुरंत आ जाते हैं, अदरवाइज लोग यहाँ पर चक्कर में फंस जाते हैं कि सर 2:3 दिया, उसको संख्या को कैसे निकालेंगे, फिर उसका एचसीएफ उसके साथ उसका क्या संबंध होगा। ठीक है, ये बात होती है। एक कन्वेंशनल मेथड से ऐसा भी होता है कि सर चूंकि अनुपात दिया हुआ है उससे एचसीएफ कॉमन निकला है, तो वो जो संख्याएं हैं ये 2:3 के रूप में है, लेकिन जब हम उसे ओरिजिनल नंबर निकालेंगे तो सीधा आप एक काम करो कि एचसीएफ को इनसे गुणा कर दो। जैसे 8 दूनी 16 हो जाएगा ये, और 8 तिया 24 हो जाएगा ये, और 24 और 16 का एलसीएम निकाल लो सर, अलग अलग फैक्टराइज करके। ये भी करा जा सकता है, ये भी करा जा सकता है। देखो कॉमन निकाल लिया ऑलरेडी, कॉमन क्या निकलेगा, एचसीएफ ही तो निकलेगा कॉमन, वही तो एचसीएफ बोल रहे हैं। कॉमन करने के बाद जो बचा है वो कोप्राइम है, बिल्कुल 2 और 3 कोप्राइम है। तो इनसे ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए इसमें एचसीएफ का गुणा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा क्योंकि वही कॉमन है। दी हुई संख्या से कॉमन एचसीएफ वापस गुणा करोगे एचसीएफ का अनुपात में तो वो संख्या मिल जाएगी, वो संख्या मिल गई 16 और 24, और 16 और 24 का एलसीएम निकाल लो, 48 आ जाएगा। नहीं तो आपको तो रूल डायरेक्ट पता है, रूल तो डायरेक्ट पता है
क्या कि एलसीएम बराबर सर एचसीएफ मतलब 8 गुणा जो संख्या का अनुपात है और जो को प्राइम है, दोनों को प्राइम है तो मतलब 2 गुणा 3, 8 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 8 छक्का 48 आंसर बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा वही कियो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों इजी। अगर मान लो बड़ी संख्या दे दी जाए ना इधर, तो एलसीएम निकालने में टाइम लग जाएगा ये फैक्टराइज करके। जैसे यहाँ पर तो इजी है, यहाँ पर तो इजी है, और ये डायरेक्ट भी पता चल रहा है 16 और 24 का पहाड़ा पढ़ने से कि 48 ऐसा आएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर बड़ी संख्या दे दी जाए और फिर उसका एलसीएम निकालना पड़े, तो फिर ये करना पड़ेगा जो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेगा। इंस्टेड डायरेक्ट एचसीएफ लो, अंदर जो अनुपात है उनका गुणनफल, बस ध्यान रख लेना को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं ना, यहां मिस्टेक मत करना, को प्राइम होने चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए, बिल्कुल है 2 और 3 सहभाज्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, ये रहा। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम 480 है, तो एचसीएफ क्या होगा? अच्छा ठीक है विनीत, ओके। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम 480 है, तो एचसीएफ क्या होगा? फिर से रिलेशन पता है। लोग इस क्वेश्चन में बहुत ही बुरी तरीके से फंसते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या एलसीएम है, क्या एचसीएफ। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। दी हुई संख्या से कॉमन निकाला एचसीएफ, एचसीएफ का गुणा बची हुई अनुपात वाली संख्या से किया, एलसीएम, खत्म। ठीक, चलो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किया, दी हुई संख्या का गुणनफल, सब चीजें पता है आपको रिलेशन पता है सर, एलसीएम बराबर एचसीएफ और दी हुई सहभाज्य संख्या का गुणनफल। यहां पर अब ये दे दिया है 480 दे दिया है, एचसीएफ आपको निकालना है, और दी हुई संख्या का अनुपात 3:4, और को प्राइम भी है। को प्राइम है क्या? बिल्कुल को प्राइम है सर, 3 और 4 एक दूसरे को भाग नहीं देंगे। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर 480 बटे 4 तिया 12, 12 चौक 48 और ये 0, 40 आंसर। एचसीएफ बराबर 40 आंसर। बिल्कुल 40 आएगा, 40, 20 नहीं आएगा, 40 आएगा। करेक्ट कर लें आंसर को, बहुत बढ़िया। यकीन मानो इस क्वेश्चन में जब हम सॉल्व मतलब प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, हमको सीधा ऊपर ही ऊपर पता रहता है एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन फंसा देता है आपको, नहीं बन पाता इतना इजी क्वेश्चन। किसी फ्रेंड से पूछ के देख लेना, नहीं तो चलिए क्वेश्चन बना के बता। एकदम ज़्यादा नॉलेजेबल, मतलब एकदम ज़्यादा नहीं, मतलब जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है वो बना देगा, ऐसा भी नहीं है प्रॉब्लम कि एकदम डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा तो सोचने में मजबूर हो गई कोई भी इंसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है एवं उनका एचसीएफ 12 है, तो उन संख्याओं का एलसीएम बताइए। चलिए सामने है क्वेश्चन आपके। $288 सौरभ का आंसर आ रहा है इधर। इस वाले क्वेश्चन के लिए देखते हैं क्या है। 20 सेकंड का और समय आपके पास शेष है। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 और उनका एचसीएफ 12, तो उन संख्याओं का एलसीएम बताइए। यहां पर आंसर 144 आ रहा है, 144 144 144 सभी का आ रहा है। सभी लोगों ने बिल्कुल ये बात ध्यान रखी मेरी कि वो नोट पॉइंट नंबर लगाएंगे जो आज मैंने बताया, जो आज मैंने नोट पॉइंट बताया वो तो बिल्कुल लगाएंगे सर कि एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ और बची हुई जो संख्या का अनुपात है उनका गुणनफल। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है सर कि ये जो संख्या है ना ये को प्राइम होनी ही चाहिए। को प्राइम नहीं है तो क्या ये आपस में को प्राइम है सारे के सारे? जी नहीं, 2 और 4 को प्राइम नहीं है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तो यहां पर आपको क्या करना है, ऐसे नंबर का सेट या गुणनफल लेके उठाना है जो सभी अनुपातों को अपने अंदर समाहित कर ले। तो देखो यहां से मैं एक 3 उठा सकता हूं, यहां से 4 उठा सकता हूं, 4 तिया 12 हो रहा है, 12 के अंदर सारे आ जा रहे हैं, है कि नहीं? 12 के अंदर सारे आ जा रहे हैं। बाप रे, 3 4 5 6 ऐसे कैसे आएगा? देखो क्या गलती कर रहे हो, यहां से चेक करो। एचसीएफ 12, संख्याओं का अनुपात 2 3 4 दिया हुआ है, लेकिन मैंने बोला 2 3 4 नहीं लेना, 2 गुणा 3 गुणा 4 करोगे गलत हो जाएगा। 288 आंसर आएगा जो पहले किसी का आ रहा था, शायद सौरभ का। सॉरी मैं तुमको यहाँ पर डिमीन नहीं कर रहा हूँ गौरव, सौरभ, बस ये बता रहा हूँ कि मिस्टेक क्या होती है। 2 गुणा 3 गुणा 4 कर दोगे, यहाँ गलत हो जाएगा। आपको ऐसे अनुपातों को उठाना है जो को प्राइम हो से केवल 3 और 4। और एक और बात, को प्राइम बोल के 2 3 को भी उठाओगे तो भी गलत हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि 2 तो ले लिया लेकिन 4 छूट गया, बड़ा वाला छूट गया। आपको बड़ा वाला लेना है जो छोटा वाला उसके अंदर ऑलरेडी है। तो यहां 3 और 4 को उठाइएगा, यहां 3 और 4 को उठाइएगा ऐसा, ठीक है या नहीं है? हाँ या ना? तो 4 तिया 12, 12 गुणित 12 144 आंसर, 144 आंसर। ठीक है, बोलो ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन? आई थिंक ऐसे क्वेश्चन की सफिशिएंट हमने प्रैक्टिस कर दी है। ठीक है, अब ऐसे प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे, चाहे कोई सा भी अनुपात दे, कोई सा भी अनुपात दे। और एक और बात सुन लो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे कुछ भी सेट दे दे, जैसे आपने खेमराज ने पूछा तो 2 3 4 6 ले लें तो क्या लेंगे सर? तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि सर कौन किसके अंदर आ रहा है, कौन किसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें कंफ्यूजन होने का चांस है। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं, सीधा एक काम कर लेना कि जो अंदर अनुपात वाली संख्या है, ठीक है, क्या कर लेना मैं बता रहा हूं, सुनो। अल्टीमेटली तो गुणनफल ही आएगा, को प्राइम का गुणनफल ही आएगा, ठीक है, को प्राइम का गुणनफल ही आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं अल्टीमेटली आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जो अनुपात होता है संख्या का ना, अनुपात, सीधा उस अनुपात का एलसीएम ले लेना, उस अनुपात का एलसीएम, अनुपात का एलसीएम ले लेना। ये को प्राइम संख्या का गुणनफल निकालने के लिए, ये जो अंदर संख्या रहती है ना उसका गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, डायरेक्ट निकालने के लिए अनुपात का एलसीएम ले लेना। 2 3 और 4, 2 3 और 4 का एलसीएम 12। वैसे ही अगर बोला था आपने कि 2 3 4 6 अनुपात रहा तो क्या करेंगे सर? अगर अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 6 रहा तो कैसे करेंगे? फिर से वही बात बोली मैंने, 2 3 4 और 6 का एलसीएम ले लेना, ये भी 12 आएगा। तो वहां पर वो खेल खत्म, वो हमारा टेंशन खत्म कि कौन किसके अंदर आ रहा है कौन किसके अंदर नहीं आ रहा है, खेल खत्म। बात समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं ये अंदर वाली संख्याओं के अनुपात के गुणनफल को लेने के लिए आप दिए हुए अनुपातों का एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आएगा वही डायरेक्ट गुणनफल के रूप में मिलेगा, डायरेक्ट गुणनफल के रूप में मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं यार, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, नोट करके रख लेना। ठीक है, क्लियर? तो झमेला खत्म हो जाएगा कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, देखना ही नहीं पड़ेगा। ठीक, चलो, उसमें सारे नंबर एलसीएम क्यों लेते हैं? क्योंकि एलसीएम की प्रॉपर्टी पता है सर, एलसीएम की प्रॉपर्टी होती है कि दी हुई संख्या में सबको समाहित करता है और अलग अलग रिपीटिशन भी नहीं होता, सबको समाहित करता है और अलग अलग रिपीटिशन भी नहीं होता, यही हमारा एलसीएम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यदि दो संपूर्ण संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 84 और 2 है, उन संख्याओं का न्यूनतम योग निकालिए। अब यहां पसीने छूटेंगे थोड़े से, यहां थोड़ा पसीना छूटेगा क्योंकि ये अलग क्वेश्चन हो गया, जो हमने पहले कर रखा था वो टाइप हो गया पूरा, ये नया क्वेश्चन आपके सामने, अगर कोई बना पाए तो मजा आ जाएगा। चलिए, यदि दो संपूर्ण संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 84 और 2 है क्रमशः, मतलब 84 एलसीएम है एचसीएफ 2, उन संख्याओं का न्यूनतम योग निकालिए। मतलब उस संख्या को पता नहीं करना है, उन संख्याओं के योग को निकालना है। ठीक है, क्लियर है? और योग भी कैसा होना चाहिए? योग अधिकतम भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है, न्यूनतम योग भी हो सकता है, लेकिन आपको योग यहां पर न्यूनतम निकालना है। क्या निकालना है? न्यूनतम योग होना चाहिए। मतलब ऐसी संख्या का समूह लेना है जो छोटी हो और जिनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 84 और 2 हो। ठीक है, बहुत सारी ऐसी संख्या का समूह हो सकता है जिसका एलसीएम और एचसीएफ 84 और 2 हो, लेकिन उसमें उस संख्या को लेनी है जो छोटी होगी, क्योंकि न्यूनतम योग निकालना है। न्यूनतम योग तभी निकलेगा जब संख्या छोटी होगी। ये मानते हो कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? अब शायद ये क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगी आप लोगों को। देखिए, परखिए आराम से, टाइम दे रहे हैं थोड़ा ज्यादा, अगर आप बना पाए। अब इसमें लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो सीखे हैं उसी को अप्लाई करेंगे, कुछ नई चीजें नहीं आएंगी, बस थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल जो बोलते हैं ना, मैं ही बता दूं। सोमी 14 बोल रही है, योग 14 निकालेंगे, लेकिन आप एक चीज सोचो, 14 के कॉम्बिनेशन के साथ ऐसी दो संख्या जिसका योग 14 है, क्या उनका एलसीएम 84 आ सकता है? कौन कौन सी दो संख्या ली हुई है आपने 14 में, ये आप फिगर आउट करो। चलो अब देखना इधर, ठीक है? क्या वो जो रिलेशन मैंने बताया था वो काम में आएगा नहीं आएगा? देखिए, देखिए सर, एलसीएम दिया हुआ है 84, ठीक,
मुझे एक चीज बताओ, ये एलसीएम 84 दिया हुआ है सर, ठीक है, थोड़ा इधर कर लेता हूं कि बाद में उधर भी सॉल्व करना पड़े। सर एलसीएम 84 दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से अगर एचसीएफ कॉमन कर लूंगा मैं, ये एलसीएम है, इसमें से अगर एचसीएफ कॉमन कर लूंगा ना सर, चलो कॉमन करो, 2 कॉमन कर लिया, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 42, हाँ या ना। सर एलसीएम में एचसीएफ कॉमन कर लिया, एचसीएफ कॉमन किया मतलब एचसीएफ 2 दिया हुआ है 2, तो अंदर जो रह जाएगा वो कोप्राइम संख्याओं का गुणनफल होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। अरे ये पॉइंट अभी सीखा था ना, एलसीएम बराबर एचसीएफ, एलसीएम बराबर क्या हो रहा था, एचसीएफ का गुणनफल कोप्राइम संख्याओं के साथ, ठीक, मतलब एचसीएफ का अंदर ले जाके गुणा कर दोगे, एलसीएम निकल जाएगा। मैंने क्या किया, संख्याओं के गुणनफल में एचसीएफ को निकाल दिया, जब एचसीएफ को कॉमन निकाल दिया तो अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट का गुणनफल, हाँ या ना। तो बस वही किया मैंने, एलसीएम में एचसीएफ कॉमन कर दिया, अंदर जो बचा है वो कोप्राइम नंबर्स का गुणनफल है, सहभाज्य संख्या का गुणनफल है। 42 को कौन कौन से टुकड़ों में बांटा जा सकता है, अब ये ढूंढना है हमको। ये x गुणा y है, ये क्या है, x गुणा y है, इसको कौन, संख्या पता कर रहे हैं, 42 को कौन कौन सी 2 x और y में तोड़ा जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी देखना है। तो 42 को देखो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी में आप तोड़ोगे, एक टूटेगा 7 छक्का 42, 6 सत्ते 42 है, 7 छक्का 42 एक ही मतलब है, उसमें ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई सर, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी बताइए सर क्या हो सकता है, ये 21 दूना 42 भी तो हो सकता है, जी हाँ 21 दूना 42 भी हो सकता है, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी सर, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 14 तिया 42 हो सकता है सर, है ना, 14 तिया 42 हो सकता है सर। और चौथी पॉसिबिलिटी भी बनती है, चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि सर 42 गुणा 1 भी हो सकता है, 42 गुणा 1 भी हो सकता है, ठीक है। ये 4 पॉसिबिलिटी सही है। जो सहअभाज्य संख्या x और y बचा है अंदर में, उसमें एचसीएफ निकाल लेने के बाद ये 4 पॉसिबिलिटी हमारी नजर आ रही है। मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर वो चारों पॉसिबिलिटी को इधर, ये जो आपका x और y दी हुई संख्याओं का अनुपात का गुणनफल जो सहअभाज्य होता है, उससे संख्या पता करूंगा, वेट करना। 42 है 42, पहली पॉसिबिलिटी 42 के लिए आई कि सर 7 गुणा 6, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी आई सर 21 गुणा 42, ठीक। तीसरी पॉसिबिलिटी आई सर 14 तिया 42, और चौथी पॉसिबिलिटी आई सर 42 गुणा 1, 4 पॉसिबिलिटी है। अब एक और बात बताना, क्या दिए हुए अनुपात से मैं दी हुई संख्या निकाल सकता हूं अगर एचसीएफ पता है, तो आप बोलोगे यस। जैसे अगर दी हुई संख्या का अनुपात 2:3 होता, उदाहरण बता रहा हूं, और उसका एचसीएफ 12 होता, ठीक है। मैं एक केस बता रहा हूं जो ऑलरेडी आपने किया, एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूं, बस उतना ही कर रहा हूं। टीचर का काम बस इतना होता है ना कि जो दिमाग से चीजें भूल जाता है इंसान, उसको रिकॉल करवाना, बस टीचर का काम यही होता है। अगर वो टीचर ये काम अच्छे से कर देता है तो सक्सेसफुल हो जाता है भाई स्टूडेंट। जैसे मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, रामायण से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही बात है कि एक समय पे आप देखते हो कि जो हनुमान जी होते हैं, हनुमान भगवान, वो अपनी शक्ति भूल जाते हैं। समुद्र पार करने के समय जब ये होता है कि समुद्र कैसे पार किया जाए, सीता माता को ढूंढने के लिए श्रीलंका कैसे जाया जाए, तो उस समय फिर क्या करते हैं कि जामवंत या गरुड़, है ना, जटायु सॉरी, वो याद दिलाते हैं हनुमान भगवान को कि आपकी शक्ति ये है, आप उड़ के जा सकते हो। वही बात है, तो मैं आपके पोटेंशियल को याद दिला रहा हूं कि आपके में पोटेंशियल है, याद करो बस। अगर कोई संख्या का अनुपात 2:3 है और एचसीएफ 12 है, तो क्या मैं उस संख्या को निकाल सकता हूं? जी हां सर, आपने दी हुई संख्या से 12 निकाला तभी तो ये बचा। दी हुई संख्या जो थी ना शुरू में, उससे 12 आपने निकाल दिया तभी तो ये बचा। तो आप एक काम करिए, उल्टा इस निकाली हुई संख्या को, कॉमन निकाली हुई संख्या को वापस इसमें गुणा कर दो, वो संख्या निकल आएगी। तो सर 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, वो संख्याएं थी 24 और 36, वो संख्याएं थी 24 और 36। बस वही कर रहा हूं मैं फिलहाल। x और y मतलब दी हुई संख्या के अनुपात के गुणनफल को पहले मैंने पता कर लिया, ठीक है। उनमें से कॉम्बिनेशन देखा 4, ठीक है। 4 पॉसिबिलिटी हो रही थी, लेकिन इसमें कौन सा लूंगा मैं, कौन सा लूंगा, चारों में से कौन सा लूंगा बोलो। तो आप फोकस करोगे सर वो जो संख्या निकलेगी इस अनुपात से,
पहले तो मुझे बताओ वो संख्या कैसे निकलेगी। सर HCF आपके सामने है, HCF आपके सामने है सर। इस HCF का गुणा इससे और इससे करूंगा ना तो वो संख्या मिलती जाएगी अलग अलग। कौन सा पेयर लूंगा? वो पेयर लूंगा जिसमें आपको संख्याएं जो है वो न्यूनतम मिले, छोटी से छोटी मिले, क्योंकि न्यूनतम योग निकालना है। आइए इससे संख्या निकालने की कोशिश करते हैं। जो x और y का गुणनफल है उससे a और b मतलब ओरिजिनल नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करूंगा? सीधा HCF का गुणा करता जाऊंगा, HCF का गुणा करता जाऊंगा। तो देखो इधर क्या मिलेगा, 7 दूनी 14, पहली संख्या मिली 14 और 6 दूनी 12, यहां से दूसरी संख्या मिली 12, तो एक संख्या हो गई 14 और 12। इधर से संख्या निकालिए, 21 दूना 42, संख्या निकाल रहा हूं, 2 दूनी 4, यहां पर संख्या मिली 42 और 4, यहां पर 14 दूनी 28 मिलेगी एक संख्या और 3 दूनी 6 मिलेगी दूसरी संख्या। ये वो सारी संख्या जो अनुपात से निकाल रहे हैं HCF का गुणा करके। सर HCF 2 से क्यों कर रहे हैं सर? HCF है, HCF है, HCF, ठीक, ओके। 42 दूना 84 और 1 दूना 2, ये सारी पॉसिबिलिटी है नंबर्स की जिनका LCM जो है वो 84 और HCF जो है 2 आएगा। इतनी सारी संख्या का समूह है जिनका LCM 84 और HCF 2 आएगा। ये रहा आपके सामने। कौन सा लोगे? बोलो कौन सा लोगे? सारी सम है, सारी सम संख्या। जो बोलोगे सर सम संख्या देख लो आप, सारी सम संख्या है। कौन सा लोगे? 1 2 3 4 में कौन सा लोगे बोलो? तो देखो सर लिखा है न्यूनतम योग, जिसमें A और B का योग न्यूनतम आए, A और B का योग न्यूनतम मिले, वही संख्या ले लेनी है सर, और वही न्यूनतम योग ही निकालना है। तो आप बोलोगे सर देखो 14 और 12 का योग आ रहा है 26, 42 और 4 का योग आ रहा है 46, 28 और 6 का योग आ रहा है 34 और 84 और 2 का योग आ रहा है 86। तो सबसे कम योग जो आ रहा है ना सर इसमें आ रहा है, इसमें। तो 14 ले लिया, 12 ले लिया, 14 और 12 का योग आ गया 26। यही आंसर, यही आंसर है। ठीक है, ये बताने में समय लगता है क्योंकि पहली बार पढ़ रहे होते हैं इस प्रकार का प्रश्न, लेकिन होता है मजेदार, होता है इजी। इसी कारण बार बार चिल्ला के चीख के मैं ये कहते रहता हूं कि कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो। वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने सीखा आज, सबसे पहले जब क्लास शुरू की हमने। वो क्वेश्चन समझ में आया? बस इतना करना था कि संख्या पता करनी थी। भैया संख्या पता करनी है LCM और HCF से, तो ये पूरा प्रोसीजर आपके सामने है, आराम से पता कर सकते हो। कितनी संख्या का कॉम्बिनेशन बनता है ये भी पता कर सकते हो आराम से। बस ये करना, LCM में HCF निकाल देना, जो बचेगा वो संख्याओं का अनुपात का गुणनफल होगा। बस इसमें से 42 से पता करना है कि 42 से क्या क्या कॉम्बिनेशन बच सकता है सर। 7 छक्का, इतना करना पड़ेगा। ये मैं मानता हूं ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। जामवन थे, चलो जामवन का नाम मैंने पहले लिया था। वैसे वहां पर जटायु भी थे ना, लेकिन वहां पर पहाड़ में एक जगह जटायु भी थे। सबने मिलके हनुमान जी को याद दिलाया था शायद, है कि नहीं? या फिर जटायु ने ये बताया होगा कि हाँ सीता माता उस डायरेक्शन में गई हुई है, रावण उनको हरण करके ले गए। शायद जटायु का रोल इतना था। बाकी समझाने वालों में पूरा समूह था जिसमें मेन जामवन थे। जामवन का नाम मैंने पहले लिया था। ठीक है, जो भी हो, मेरा कहने का मतलब ये है भाई कि यहाँ पर मैं आपकी शक्ति का जो मतलब जो आपकी क्षमता है उसको याद दिलाने का काम करूंगा। जो आपको ऑलरेडी चीजें पता है बस उसको अप्लाई कैसे करना है वो सिखाऊंगा। हाँ ठीक, ठीक है, मैंने सोमी की बताने के पहले बता दिया था कि जटायु ने डायरेक्शन बताया था। ठीक है, मतलब मुझे भी आता है थोड़ा बहुत, मैंने भी देखा है। चलिए अभी क्लियर है, ये बन जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी समय ले लिया इसमें हमने क्योंकि क्वेश्चन ही वैसे था, सीख रहे थे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 5 8 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं LCM HCF से। सारी वैरायटी लेकर आया हूं मैं। ठीक है, सारी वैरायटी लेके आया हूं अपने झोले में। लो पूरा क्लियर करके छोड़ूंगा बस। हाँ, क्वेश्चन की वैरायटी आपको आपके बुक से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये भी बात आप ना भूलें। क्वेश्चन को कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो LCM HCF के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं आपको हल करना है, जो भी बुक आप रखे होंगे रखना जरूरी है। आइए, छोटी से छोटी संख्या वो ज्ञात कीजिए जिसे 4 5 8 12 और 16 से भाग देने पर हर एक दशा में 2 शेषफल बचता है। ठीक, ऑप्शन भी आपके सामने 46 48 50 56। चूंकि ये संख्या जो है काफी छोटी है तो हम डायरेक्ट भाग देकर पता कर सकते हैं कि कौन से केस में 4 से 5 से 8 से 12 से और 16 से भाग देंगे तब 2 शेषफल बचेगा। ऑप्शन से ही चेक हो सकता है ये डायरेक्ट ऑप्शन से चेक हो सकता है।
ठीक है, क्वेश्चन में करेक्शन है, वेट रुक जाओ, क्वेश्चन में करेक्शन है 4 6, ये जो 4 और 5 लिखा है ना, ये 6 है, इसको करेक्ट करो, ये गलती है इधर, ये 5 की जगह 6 आएगा, ठीक है, यहां पूरा मैं क्रॉस करके लिख देता हूं, यहां पर 6 आएगा, ठीक है। चलो फिर से देखो क्वेश्चन को, वो संख्या ज्ञात करो छोटी से छोटी जिसे 4 6 8 12 और 16, 4 6 8 12 और 16, 4 6 8 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे, ठीक है। द लीस्ट नंबर, इंग्लिश मीडियम वाले, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 8 12 एंड 16 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। बिल्कुल 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 करेक्ट है, जवाब दिया सबसे पहले प्रियंका, सोमी, दीप्ति, धीरज, देव, रिक्ट, सभी का आंसर सही है। तो डायरेक्ट आप भाग देके देख सकते हो, ऐसी संख्या निकालनी है छोटी से छोटी जिसे इन संख्याओं से भाग देने पे 2 बचना चाहिए। तो देखो 46 चेक करोगे पहले 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बच गया 4 के केस में, 6 के केस में भाग दोगे 6 6 36, 6 7 42, 4 शेषफल बच जाएगा, नहीं गलत, दूसरे ऑप्शन से चेक करने पे गलत हो गया क्योंकि 4 शेषफल बच गया, हर केस में 2 शेषफल बचना चाहिए, तो ऑप्शन गलत, खत्म। 48 को चेक किया, 4 से भाग जाएगा पूरी तरीके से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये तो भाग जा रहा है पूरा शेषफल बच ही नहीं रहा है, तो ये भी ऑप्शन खत्म, पहले ही 4 ऑप्शन से चेक करने। 50 को चेक करेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, बचा 10, 4 दूनी 8, 2 शेषफल बच रहा है। 50 को 6 से भाग दोगे तो 6 8 48 होता है, 2 शेषफल बच रहा है। 8 से भाग दोगे 8 6 48 होता है, 2 शेषफल बच रहा है। 12 से भाग दोगे तो 12 चौक 48 होता है, 2 शेषफल बच रहा है। 16 3 48 होता है, 2 शेषफल बच रहा है, यही आंसर, यही आंसर, ठीक है। ये तो ऑप्शन से चेक कर लिया हमारा, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक कर लिया। तो बोलने का कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन से भी चेक करना जरूरी है बहुत सारे क्वेश्चंस को। अगर सर ऑप्शन से नहीं करना है, कॉन्सेप्चुअली करना है, तो आइए कॉन्सेप्ट बताने बैठा हूं मैं। कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है भाई, क्यों? क्योंकि अगर मान लो ऐसी कोई संख्या बड़ी संख्या दे दी जाए और यहां पर सिंगल डिजिट के बदले डबल डिजिट वाले नंबर दे दिए जाए जिसका पहाड़ा ना आता हो, फिर भाग करने में समस्या जाएगी कि नहीं जाएगी? तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आइए कॉन्सेप्ट में बस इतना कहते हैं कि सर अगर वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो दी हुई संख्या से भाग चली जाए। मुझे एक चीज बताओ, ऐसी कोई संख्या जो दी हुई संख्याओं से भाग चली जाए वो क्या कहलाती है? सर वो कहलाती है एलसीएम, है कि नहीं? ये बताया था कल। ऐसी संख्या सर जो दी हुई संख्याओं से भाग चली जाए वो एलसीएम कहलाती है। लेकिन सर यहां तो पूरी तरीके से भाग नहीं जा रही है, यहां शेषफल बच रहा है, उसका काम बाद में करेंगे, पहले तो वो संख्या निकालो जो दी हुई संख्या से भाग चली जाए। तो सीधा यहां पर आप पहले करोगे एलसीएम ऑफ 4 6 8 12 एंड 16, ठीक है। पहले आप ये निकालोगे, वो संख्या को ज्ञात करने का कोशिश करोगे जो दी हुई संख्या से भाग चली जाए। दी हुई संख्या है 4 6 8 12 और 16, निकालिए एलसीएम। 4 6 8 12 और 16 का एलसीएम डायरेक्ट अगर आप थोड़ा सा गैस करें तो पता चल जाता है कि 48 होगा। क्यों? ठीक है, आपको 4 6 8 से पता नहीं चल रहा, लेकिन 12 और 16 एलसीएम कम से कम 16 से बड़ा ही होगा, एलसीएम 16 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो 16 का पहाड़ा पढ़ो, क्या 16 होगा? नहीं, 16 इसलिए नहीं होगा सर क्योंकि 6 भाग नहीं दे रहे उसको। क्या 32 होगा? 16 दूनी 32, 16 का मल्टीपल देख रहे हैं। 32 होगा सर, 4 तो भाग दे देगा, 6 भाग नहीं देगा सर 32 को, तो 32 भी नहीं होगा। अगला पहाड़ा पढ़िए 16 का, 16 3 48, क्या 48 होगा? जी हाँ, 4 भी भाग देगा उसको, 6 भी देगा, 8 भी देगा, 12 भी देगा, 16 भी देगा, तो 48 एलसीएम। नहीं तो फिर वो स्कूल वाला मेथड जिंदाबाद, 4 6 8 12 का 16 का फैक्टराइजेशन कर दो, वैसा वाला, खत्म, बड़े आसानी से 48 आ गया। लेकिन यहां पर ये आंसर नहीं है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि शेषफल 2 बचाना है। शेषफल मतलब रिमाइंडर, ठीक है। मैं ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं देखना। शेषफल मतलब रिमाइंडर मतलब एक्स्ट्रा, अतिरिक्त एक्स्ट्रा अतिरिक्त बचने वाला, ये इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो 2 बचाने के लिए क्या करोगे बोलो? सर 2 बचाने के लिए इसमें 2 जोड़ेंगे तभी तो 2 बचेगा और आंसर आएगा 50। दी हुई संख्या से भाग दोगे तो 2 बचता जाएगा हर केस में, आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? ठीक, चलिए तो फ्रेंड्स यहां पर आज हम क्लास अपनी रोकते हैं, ठीक है। कल मैं कंटिन्यू कराऊंगा, कल और क्वेश्चन लेके आऊंगा,
और जितने भी क्वेश्चन हैं कल हम पूरा करेंगे, एक क्लास इसमें और लगेगी क्योंकि इसमें अच्छे क्वेश्चन और बचे हुए हैं अभी। तो इतना जो मैंने आज बताया इसको रिवाइज करने की कोशिश करिए और इस प्रकार के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करिए आप। यहां तक अगर आपका एकदम अच्छे से हो जाए तो कल की क्लास में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। कल के क्वेश्चन जो हैं, जो थोड़े आप मॉडरेट या हाई लेवल के बोलोगे वो बड़े अच्छे से बनेंगे आपके। वैसे तो एलसीएम एचसीएफ में कॉन्सेप्ट जाने के बाद कोई भी हाई लेवल का क्वेश्चन रह नहीं जाता है, बस हाँ उसका एप्लीकेशन हमको नहीं भूलना है। तो आज की क्लास और जो कल की क्लास हो चुकी है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। धन्यवाद आप सभी का।